हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 3.3 जिसमें वो हमें कहता है कि कंसीडर द सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा नॉट टी, यानी कि अब आ गया साइनोसाइडल सिग्नल, साइन का सिग्नल। वो कहता है कि फाइंड कीजिए फॉरियर। बच्चों ये एग्जांपल में पता नहीं उसने क्या पूछा हुआ है, लेकिन मैंने जो अंदाजा लगाया वो यही कहना चाह रहा है कि फाइंड कीजिए फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को, यानी कोफिशिएंट्स को बच्चों हार्मोनिक कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, हमें वहां पे दिए गए थे ए की पावर 0 ये है, ए की पावर -1 ये है, ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है जी। यानी कि जितनी भी वैल्यूज बनती हुई वो सारी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना होगा। अब बच्चों आपको पता है कि साइन जो है, अगर इसको एक्सपोनेंशियल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहो तो साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी किसके बराबर होता है, ये आपको पहले बताना पड़ेगा मुझे। तो बच्चों जो साइन ओमेगा नॉट टी होता है ना, वो हमारे पास बराबर होता है ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है, जे ओमेगा नॉट टी, और सेंटर में माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी ओवर 2j, इसके इक्वल होता है हमारा साइन। यानी कि अगर सिंपल है यहाँ पे टी होता, साइन टी होता, तो वो बराबर होता ई की पावर जे टी माइनस ई की पावर माइनस जे टी ओवर 2j, ये फार्मूला होता है। तो देखो अगर इन दोनों को मैं अलग-अलग कर लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखें जरा, 1/2j ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, सेंटर में -1/2j, ठीक है, मैंने बटा दोनों का अलग-अलग कर दिया, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। तो बच्चों देखो जैसे कि इस इक्वेशन को मैंने साइनोसाइडल में कन्वर्ट कर दिया, और ये पहले आप ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हुए हैं, तो इसमें 1 बाय 1 सबकी वैल्यूज दी गई होती हैं। ये a0 की वैल्यू है, ठीक है, दिस इज a0 वैल्यूज, a0's वैल्यू 1/2j, और ये जो सेकंड आपको दी गई है ये है a1 की वैल्यू, या आप इस तरह से कह लें बच्चों a0, सॉरी a0 यहाँ पे ना a0 नहीं है, a1 है, ये a1 है, a1 इस वजह से क्योंकि अगर a0 होती ना, तो बच्चों माजरत चाहता हूँ, a0 होती तो यहाँ पे e की पावर 0 होके वो भी 1 हो चुका होता, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट यहाँ पे आता तो फिर a0 होती, यहाँ पे a0 यहाँ पे हमारे पास पता है क्या इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। a1 से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, ये a1 की वैल्यू है हमारे पास 1/2j, और a-1 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास क्या, 1/-1/2j, ठीक है। आपको याद होगा जो हमने शुरू में किया था, यहाँ पे k भी होता है, k, ये k हमें प्रेजेंट करके बता रहा है कि क्या वैल्यू है। देखें यहाँ पे सिंपल अगर ओमेगा नॉट लिखा रहा है ना हमारा, यहाँ पे इसी वजह से k की वैल्यू 1 है, यहाँ पे -j की फॉर्म में है, दैट्स वाई यहाँ पे k की वैल्यू पुट टू यू है -1, दैट्स वाई यहाँ पे आ गया a की पावर -1, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे अजीज़ यहाँ पे आपका ये काम डन होता है। बस इतनी सी आपकी छोटी सी एग्जांपल है जिससे मैंने आपको समझा दिया। तो इसी तरह से बच्चों अगर आपकी कॉस की आ जाए फॉर्म, यानी कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट टी, तो वहाँ पे भी आप हार्मोनिक कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपके बुक वाले ने भी यही काम किया हुआ है। तो ले जी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।